दीपक जी रोइए नहीं, टेंशन मत लीजिए। आप भी भावना में आ गए, कितना भावना, आपके भी आंख से आंसू। मैं आपके ऑल इंडिया चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं पत्रकार हूं, सबको अरे सीखना है पत्रकारिता तो सीखो, दीपक पटेल जैसे कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपके कैमरे के माध्यम से, इनको कीड़े फड़ेंगे, ये जब रिटायर होंगे हो सकता है इनको भगवान कर्म का फल देगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कि जिला का प्रमुख पद पर होता है बिहार के किसी भी जिला का एक कलेक्टर और एसपी, उसने भी अपने अधिकार को भूल चुका हुआ है। 2 साल, हाँ मैं बता रहा हूँ, हमें 10/2/2026 को एक आवेदन दिया गया था जिसमें डीडीसी के द्वारा लिखा गया था लेखपाल सीतामढ़ी को कि इसमें अनीता देवी के जिक्र किया गया था कि सुप्पी प्रखंड के मोहनी मंडल पंचायत के वार्ड नंबर 4-8 में शौचालय योजना का गमन हुआ है। और एक शौचालय नहीं, अनीता देवी के द्वारा हमेशा से मैं देखते आ रहा हूँ, मैं करीब 5-6 साल से हमेशा कुछ न कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाते रहते हैं। उस पर तो FIR हुआ है। हाँ मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ कि 2/10/2 को दिखाया गया था, उसमें देखा गया कि मैंने भी कई बार जिलाधिकारी को मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से मैंने उनको सूचना देते गए, लेकिन यही देखा जा रहा था कि डीएम कार्यालय से डीडीसी से सीतामढ़ी लेखपाल से वीडियो, यही सिलसिला चल रहा था। जो कि मैं बता रहा हूँ हमारे अंदर में क्रांतिकारियों का खून दौड़ता है। मैं आपके कैमरे के सामने से दलाल पत्रकार लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि क्रांतिकारी लोग जो है गाली देते हैं। आप देखिए गलत बात है, आप पत्रकार को दलाल कैसे बोल रहे हैं? दलाल इसलिए बोल रहे हैं कि मैं जो देखा हूँ अभी अगनू पासवान के मैटर में कि लोग देख रहे हैं पत्रकार जो है, पत्रकारिता और विधायिका दू के वजह से जो है सिस्टम जो है हमारा ऐसा चरम पे हो गया है कि चारों तंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, ये सारे मिल गए हुए हैं और सारे मिल करके जो है इन्होंने एक नीति बनाया है कि तुम मुझे बचाओ हम तुम्हें बचाएंगे। इस नीति पर चारों तंत्र चल रहा है। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ उसी नीति का एक अंग पाठ बता रहा हूँ कि एक गरीब के लिए जो गरीब का अधिकार लूट रहा है प्रशासन, प्रखंड सरकारी बॉडी, और उसके लिए आवेदन दिया जा रहा है, उस पर जब कार्रवाई की बात आती है तो कुंभकर्ण के नींद में सो जाता है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने रामायण में पढ़ा था कि कुंभकर्ण एक सोने में बहुत बड़ा ऐतिहासिक उसका नाम था पूरे विश्व में, और आज पूरे विश्व में विख्यात होते जा रहा है कि कुंभकर्ण के बाद कोई नींद में सोया है तो हमारा बिहार सरकार का एक तंत्र सोया है, सिस्टम सोया है, न्यायपालिका और एक कार्यपालिका, ये दोनों सोया है। कुंभकर्ण से कभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है, जिसको लेकर के लोग जो है गली गली में लोग प्रशासन विभाग को गाली दे रहा है। और मैं बता रहा हूँ ये कौन सा वैसे नियम है बताइए कि एक अगर गरीब का कोई अधिकार लूट रहा है, कोई गरीब आवेदन दे रहा है तो उसके आवेदन को जो है फॉरवर्ड सिर्फ करिएगा बैठ करके, और फॉरवर्ड पे उस पर जनता उब जाती है और हमारे जैसे क्रांतिकारी लोग जो है क्रोध में आकर के गाली दे देते हैं। नहीं, गाली देना सही है क्या? तो क्या लाठी जाके मारे कलेक्टर को, एसपी को कि भाई तुम काम करो? आप बताइए, आप बोलिए तो क्या करेगा आदमी? गाली मार देगा। और तो सब भरत तिवारी तो नहीं है कि भाई सोने का चैन खरीद, हमारे को हम तो गरीब आदमी कहाँ से सोने का चैन लाएंगे? सोने का चैन खरीद के पिस्टल खरीदे। अभी कुछ दिन पहले को वीडियो देखे हैं लोग, कहा सोना बेच के लोहा खरीदो, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में। तब कितने को जेल भेजिएगा? आपको डेली पूरे बिहार के तंत्र को लोग गरिया रहा है। धरना प्रदर्शन कर देते थे, घेराव कर सकते। अरे बीजेपी के सरकार में धरना फरना कोई अब इज्जत नहीं है, यहाँ क्रांतिकारियों का तो इज्जत नहीं दे रहा। जिस क्रांतिकारियों ने ये 4 स्तंभ को खड़ा किया अंग्रेजों से लड़ के अपना खून बलिदान दे करके, उस क्रांतिकारी का तो इज्जत नहीं है। साल में एक बार भगत सिंह का मना लेते, साल में महात्मा गांधी का जन्मदिन मना लेते, और इस सारे कर्म कुकर्म करते हैं, लूटते हैं लेकर के। तो फिलहाल अभी मुद्दा मत भटकाइए, मैं अगनू पासवान की बात कर रहा हूँ। तो मैंने दूसरे महीना में जब वो आवेदन हमारे पास आया, जब देखे डीडीसी का, डीडीसी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, जिसको मैंने बार बार हम देख रहे हैं कि भाई इतना बड़ा लूट है, सबूत है, सब कुछ है, ये प्रशासन को कौन सा कोबरा सांप सुन गया है क्या? फिर मैंने क्षुब्ध में आकर के मैंने उस कलेक्टर को मैंने गाली दिया था, मैं बता रहा हूँ लेकर के। और अब हम क्या गाली दे रहे हैं हम? और ये बात सुन लीजिए, हम जाति का भूमिहार है, समझे? और हर जाति में मत देख रहा हूँ, हमारे भी में सगे संबंधी में भी डीएम भी है, एसपी भी है, जज भी है, कलेक्टर सब है, हमारे लोग में भी है। लेकिन संस्कार होता है, ये नहीं कि कागज का टुकड़ा का ज्ञान ले लिए और आप जो है आध्यात्मिक ज्ञान भूल गए, मानवता का ज्ञान भूल गए। और ये नतीजा हुआ कि जब जेल से छूट कर हम जब जेल गए, कलेक्टर हमें भी जेल भेजा। मैं जब जेल से आया तो मैं 30/5 को गया था, मैं
30/5 को मैं गया, मैंने कलेक्टर साहब के कार्यालय में, और मैंने कहा कलेक्टर साहब को या बताइए कि वो वीडियो पर केस होगा कि नहीं। कलेक्टर साहब हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किए कि आप जाइए घर और एकदम होगा, उस पर FIR होगा। मैं जब मैं घर पहुंचा, पूरे बिहार में डंका पिटा गया। दलाल मीडिया पर दलाल पत्रकारों ने DM को हीरो बना दिया लेकर के जिला प्रशासन को कि केस हो गया, केस हो गया, केस हो गया। और DM साहब ने बहुत बड़ा कार्रवाई कर दिया। अरे हमारा जिला का DM साहब हीरो है, अरे हमारे DM साहब ईमानदार है। लेकिन मैं उस दलाल पत्रकार, भ्रष्ट पत्रकार से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब उस 30/5/2026 को जब हवा उठी तो 30/5 को आगे केस क्यों नहीं हुआ? जब 30/5 को केस नहीं हुआ तो फिर मैंने 6-7 दिन बाद मैंने थाना में संपर्क किया। तो थाना में जो आशीष ठाकुर जी के द्वारा हमें बताया गया, जो SHO है, बोले कि सर कोई आवेदन ही नहीं पड़ा है तो केस कहाँ से होगा। फिर मैंने जो है फिर वही अपने पासवान DDC से संपर्क किया। पहले शोर हुआ कि पूरा ये दलाल में जो है पत्रकार जो है बता रहे हैं, जो सीतामढ़ी जिला का जो RN नंबर है वो ले लेते हैं जिला से, और इस जिला कलेक्टर को जब आवाही कर देते हैं। पत्रकारिता तो मैं भी कर रहा था, मुझे भी बोल रहे हैं। नहीं यार, सब नहीं है भाई, हर जाति में है, हर समुदाय में कुत्ता बिल्ली खिखिर सब पैदा ले लिए हुआ। आप देखते होइएगा, एक आम पर जब फल देता है, सैकड़ों हजारों फल देता है, तो क्या सब आम खाने ही वाला होता है? कुछ उसमें आम जो होते हैं कीड़े मकोड़े, सड़ल गलल भी होता है। और भी हमारे कितने पैदा देखते हैं, कितना अपंग पैदा लेता है। वैसे ही हमारे समाज में, हमारे हर सिस्टम, हर व्यवस्था में जो है कुछ गिद्दर खिकिर लुटेरा चोर डाकू सब आ गया हुआ है, और उसकी संख्या व्यापक बढ़ते हुए जा रहा है। तो मैं बता रहा हूँ, मुद्दा का भटका देते हैं बार-बार मीडिया का नाम लेते हैं। आगे बढ़िए सर। मैं बताना चाह रहा हूँ कि तब मैंने जो जब वो 30/5 को जब नहीं हुआ FIR, तो मैं 7 दिन बाद जब मैंने सुप्री थाना से संपर्क किया, यही अग्रु पासवान को भेजे हुए थे, तो थाना प्रभारी कहा कि सर अभी तक कोई आदेश नहीं आया है, यहाँ पे कोई आवेदन नहीं दिया गया है। बाद में हमें पता चला यही रितेश कुमार जो अब इस वर्तमान वीडियो है, इसने 2-3 मैं खड़ा कर दूंगा 50 आदमी के खिलाफ में, वो बता रहा था कि एक वीडियो दूसरे वीडियो पर कैसे FIR करेगा, हाथ थरथराता है, कलम नहीं चल रहा है। वीडियो ने बोला रितेश कुमार। एक प्रमाण में आपको दिया कि सारे टोपी एक हो गए हुए हैं। अच्छा, फिर हमने मीडिया में आके माध्यम से DM को मैंने व्हाट्सएप किया करके, मैंने तब जा करके जो है हमें एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमें जिला के प्रशासन से ही बोला कि आपको क्या आप कैसे गारंटी दावा से करके केस नहीं हुआ है। हम क्या, अगर केस हुआ होगा तो हमारा माथा आपका जूता, और केस हो गया होगा, और केस नहीं होगा तो बोलिए क्या करेंगे। कलेक्टर साहब घर बैठेंगे तो अच्छा पता लगा लेते हैं। फिर वही 17 तारीख देख लीजिए FIR तक ये वीडियो यही रितेश कुमार फारदार के, जब हमें भी लोग बहुत जाने को जगह से दबाव बनाया इस मुद्दा के लिए। इस मुद्दा में जेल से आने के बाद में भी कि हो सत्यनारायण, हो नेताजी, आप इस आवाज़ को मत उठाइए, क्योंकि ये चोर वीडियो जो है सनी सौरभ, ये पूरे कॉन्फिडेंटली था कि मैंने इसको दबा दूंगा। लेकिन अग्नु पासवान को मैं धन्य मानता हूँ कि उन्होंने सरकारी खजाना को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगाया, और उसके बाद जो है जब एक चिट्ठी निकला थाना में, 135/26 कांड संख्या जो सनी सौरभ एक कार्यपालक सा है, इस सब पर है भ्रष्टाचार का आरोप है। और बताइए, हमारा लोकतंत्र की पूंजी तंत्र है, पता नहीं चल रहा है। लोकतंत्र तो खत्म हो चुका हुआ है। लोकतंत्र हमारा 4 गो था जो सिस्टम था, ये चारों सिस्टम जो है पूंजी तंत्र उस पर हावी हो चुका हुआ है। और पूंजी तंत्र की व्यवस्था के कारण जो हो रहा है, ये सनी सौरभ को जेल जाना चाहिए, जो हमारे सरकारी तंत्र को लूटा हुआ है, हमारी गरीबों के अधिकार को लूटे हुआ है, उसको तो जेल नहीं भेजा। लेकिन आज के डेट में मैं DM साहब को मैं भारत सरकार से मैं मांग करूँगा कि मैं ऐसे जिला में जो DM बैठा हुआ है इसको सम्मानित करिए, स्वर्ण पदक दीजिए कि हमारे भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने वाले लोगों को जेल भेज दिया जाता है। पूरे विश्व में विख्यात होगा सीतामढ़ी जिला, जगत जननी माँ सीता की धरती पर DM ऋषि पांडे जी, इन्होंने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाए उसको जेल भेजो। इसलिए मैं भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करूंगा कि हमारे ऋषि पांडे जी को स्वर्ण पदक दीजिए, उनको सम्मानित करिए, उनको भगवान बना दीजिए उनको। ऐसी होती है, बात होती है। चिंता अभी कितने महीने हो चुके हैं FIR? अभी देखिए 17/4/2026 को हुआ है, 17 तारीख आएगा, 3 महीना होने जा रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, कुंभकर्ण जो सोया था उसकी सोने की रिकॉर्ड पूरे विश्व में विख्यात है। तो आज हमारे विश्व में एक और भी विख्यात होते जा रहा है कि हमारा कोई सोया है कुंभकर्ण के बाद, तो हमारी बिहार की सिस्टम सोया है, जो न्याय प्रणाली है, कार्यपालिका है, विधायिका है,
और सब के सब सोए हुए हैं। पत्रकार तो भूल गया है कि हम लोक सेवक। मैं आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ जिला के सभी पत्रकार को, वे तुम ये ध्यान में रखो कि जनता मालिक होती है और तुम भी उस लोक सेवक का एक पार्ट हो। लोक सेवक जो मीडिया बोला जाता है चौथा स्तंभ, और ये भी खड़ा करने में हम जैसे क्रांतिकारियों का हाथ है, न कि वो स्टूडियो के रूम में बैठ करके और फेसबुक पर एक दूसरे के प्रति में विरोध करना, अंड बंड लिखना, समझे। और अभी गाली क्या लोग दे रहा है, पूरे सिस्टम को लोग गरिया रहा है और गली गली में गरिया रहा है, लोग गरिया रहा है। गरीब क्या करेगा हैं? गरीब क्या करेगा? पैसे वाले तो है नहीं पूंजीपति कि जाके अफसर को पैसा दे करके अपन काम करा लिए। गरीब या तो गोली मारेगा नहीं तो गाली देगा, दो ही काम करेगा। लेकिन हम जैसे क्रांतिकारी लोग अब जान देने के लिए उतारू हैं। ऐसे ऐसे गरीबों के लिए हम लोग इस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ेंगे। और मैं आज आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं अभी बहुत जल्द, मैं सोचा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं राष्ट्रपति जी के आवास पर जाकर के मैं वहाँ अनशन करूंगा। और ये जिला प्रशासन जो है, ये जिला प्रशासन के भ्रष्ट व्यवस्था के, जो हमारी भ्रष्ट व्यवस्था जो परोसती है, हमारे हर प्रखंडों परोसे हुआ है, और वो थाली में जो है हमारे जो आम जनता को जो है भ्रष्टाचार का जो भोजन खिला रहा है और खुद मलाई लूट रहा है, इसकी मैं उजागर करूंगा। और यहाँ के कुछ माननीय लोग भी है, उस कलेक्टर को संरक्षण दिया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, और एक एक प्रमाण है। चले मैं दावे के साथ आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूँ कि ऐसे ऐसे कितने अग्नि पासवान हैं जो बेचारे जेल में सड़ रहा है लेकर के, जो भ्रष्टाचार का आवाज़ उठाया है। और अब तो देख रहा है कि हमें लग रहा है कि बिहार सरकार का तंत्र जो है एक अभियान छेड़ दिया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाए और कुछ बोले उसको जेल भेजो। और मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आपके पत्रकार लोग जो ज्ञान बांट रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं आवाज, आपको फिर जेल भेजेगा। अब भेजिए ना जेल का, अब भेजिएगा, बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा, बता रहा हूँ, बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। आवाज उठाता उसको जेल भेज। हाँ भेजते हैं, भेजे ना, भेजे, अपन कैरेक्टर खराब करेगा। बात बताइए, एक कलेक्टर बारी बारी से सबको अगर गाली के देने के इसमें जेल भेजेगा, उस कलेक्टर के भी इमेज पर पड़ेगा, पूरा विश्व समझने लगेगा, सुप्रीम कोर्ट तक समझने लगेगा कि आखिर सीतामढ़ी जिला का जनता कलेक्टर को क्यों गाली दे रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं खबरें और भी है हमारे साथ में बैठे हुए विशाल कुमार, इनसे भी जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर में अग्नि पासवान को अचानक जेल क्यों भेजा गया। सर हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ तक जानकारी है अग्नि पासवान के बारे में? तो जानकारी हुआ हमारे खाता से सत्यनारायण सिंह जी हैं, इनको भी जब देखे कि सत्य के खिलाफ आवाज़ उठाते, सत्य के सपोर्ट में इनको भी जेल भेजा गया था। इनसे कुछ दिन पहले उनको संपर्क हुआ। हम लोग तो ज़्यादा करके जितने भी लोग हैं सिर्फ सोशल मीडिया खेल खेलता है, दिन भर लगा रहता है सोशल मीडिया पर, काम धाम भी कुछ लोग छोड़ देता है जी। ठीक, तो हम देखें कि उस दिन 11 बजे मतलब बहुत जल्दी वायरल हुआ गाली देने का। तो हम तो जुड़े हुए लोग हैं ग्रामीण से, तो देखे किस चीज़ के लिए गया आज, सब कुछ तो बताइए दिए हमारे सत्यनारायण भाई जी, लेकिन ये बहुत डगमगा रहा है व्यवस्था। आपको क्या लगता है इस प्रकार से जो लोकतंत्र है सुरक्षित रहेगी? ना सवाल ही नहीं है। हम तो लोकतंत्र है का पूंजी तंत्र है, ये कुछ नहीं। लोकतंत्र न बोलिए, लोकतंत्र नहीं बोलिए, लोकतंत्र खत्म है। लोकतंत्र का मुखौटा ये सब पहन रखा, लोकतंत्र को गरीब लोग मान रहा है, लेकिन ये पूंजी तंत्र का सब मुखौटा पहने हुआ है लेकर के। पूंजी तंत्र, पूंजी से देखता है वोट लेता है, पैसा सब पूंजी तंत्र। लोकतंत्र क्यों बोल रहे हैं? धंधा सही बात है, पूंजी तंत्र है। एक देखिए ना, हर चीज में यहाँ तक ही हुआ है। जनता भी तो बिना पैसे लिए वोट नहीं करती है। कारण इसके पीछे नहीं, जनता क्या करे, जनता को तो बना दिया है भूखमंगा, नंगा पंगा भूखमंगा। ठीक है, ये तो मुंह आया हुआ है पब्लिक भाई, पैसा है ही नहीं। अब तो पैसा का खेल है, पूंजी तंत्र बोल रहे हैं, पूंजी के खिलाफ में कुछ भी करवा सकते हैं। ये जो अभी हो रहा है खेल, ये क्या चीज़ का खेल है? ये तो पूंजी का ही खेल है ना। सन्नी सौरभ को ये टॉर्चर कर दे, हाई लेवल जांच होता ना, ये उनके पीछे जाते ना, वीडियो वहाँ जाता, नहीं पता अगर वहाँ तक पहुँचा, अगर नहीं पहुँचा रहता पूरा घोटाला वीडियो सन्नी सौरभ खा गया रहता तो क्विक एक्शन होता और वीडियो सौरभ जेल में होता। ये इस पर अगर कार्रवाई हो जाती, ये 17/4/2026 को, ठीक है, देर सब 3 साल लग गया, 4 साल लग गया, अग्नि पासवान को मुख्यमंत्री कहाँ का हो, लेकिन जब 17/4 को जब FIR हुआ तो त्वरित जो है उस प्रशासन को जो है जहाँ भी वीडियो था उसको पकड़ के उसको पहले जो है न्यायिक हिरासत में भेजना था। जो आम जनता के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है कि केस थाना में होए चाहे ना होए, DM साहब या अफसर ऊपर से फ़ोन कर दिए। मैं इसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन की मैं दोष नहीं दूंगा,
क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं ये अरेस्टिंग किए हैं। ये अरेस्टिंग हुआ है तो जिला प्रशासन के आदेश पर हुआ है। तो मैं उस जिला प्रशासन को आपके कैमरे के 17/4/20 को कि सनी सौरभ कार्यपालक सहायक ये सब जो है लिप्त पाए, दोषी पाए, सरकारी खजाना लूटा। और वैसे को अभी तक 2-3 महीना हो गए, अगर इसको जेल भेज दिए रहते तो क्यों जाता अग्नू पासवान दोबारा आवेदन देने, क्यों बार बार अपना पैसा खर्च करके, अपना खून जला करके वो जाता कलेक्टर डीडीसी के यहाँ जाता, और क्यों क्रोध में आकर उसको गाली देता? ये उत्पन्न ही नहीं होता। मैं आपके चैनल कैमरा के माध्यम से मैं उस सभी पत्रकार बंधु को मैं बता, सीतामढ़ी जिला में सब पत्रकार नहीं दलाल है, और कुछ बचा हुआ है समझिए आप लोग जैसे लोग हैं, आप हो गए, विकास पूर्वे हो गए, और भी है, तुम देख रहे 4-5 को चैनल वाले सब हैं, जनता के पत्रकार है, ये सब जो है आपका राष्ट्रीय न्यूज वाला है, मुकेश जी है मेजरगंज के, ये लोग सब अपने युवा सब में जागरूक हो रहा है। एक आपका और है उधर शिवहर तरफ के है बिट्टू राव। अब हम वैसे वैसे पत्रकार सबका एक संगठन बना रहे हैं, और अभी मैं 5-6 दिन 10 महीना दिन के अंदर मैं समरनालय में जा रहा हूँ, और समरनालय में जिला प्रशासन के उसमें मैं बड़े बड़े विधायक मैं बैनाथ प्रसाद जी, जो हमारे लोक अभियोजक पूर्व थे, हमारे भूतपूर्व विमल शुक्ला जी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को मैं बुला रहा हूँ जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, और उस सभा से संबोधन होगा, और उसी सभा से जो है भाया कलेक्टर के द्वारा राष्ट्रपति जी को भेजेंगे ज्ञापन जिला प्रशासन के विरुद्ध में। इस जिला का जो करप्ट जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हुजूर सुधारा जाए, क्योंकि हमारी आम जनता भूख करके गाली दे रहा है, गरीब लोग या तो गोली उठा ले रहा है हमारे बिहार के लोग, और ऐसे ऐसे लोग को जो है जेल भेजा जाए, भेजने का काम हमारी लोकतंत्र की जो व्यवस्था, जो हमारी जो न्याय प्रणाली है वो कर रही है। तो इसलिए मैं, राष्ट्रपति एक महिला है, उम्रदराज हमारी माँ के समान है, मैं उस माँ से अभी भी राष्ट्रपति जी के सामने, आपके इस कैमरे के सामने हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि हे माँ बचाओ इस बिहार को। ये बिहार कहाँ की कहाँ जा रहा है? यहाँ की भ्रष्टाचारियों, दलाल नेता और गुंडा बदमाश, गुंडा डीएम कलेक्टर एसपी जो बिहार का बना हुआ है, ऐसे ऐसे लोग जो हमारे ये गरीब लोग को हमारे लूट रहे हैं। मेरा कलेजा से धड़कता है, दीपक जी मैं बता रहा हूँ, आँख से आंसू आता है। मैं क्या करे, मैं उस दिन देखा मैंने क्या कहते हैं सारे मीडिया वाले धर्मी लोग को, एक तरफ से पूरे कलेक्टर को जो है तो हीरो बना दिया, कलेक्टर को गाली दे दिया, हमारे अब्बा को गाली दे दिया, हमारे बाबा को गाली दे दिया। हे भगवान, भगवान इस धरती को बचाएगा, दीपक जी भगवान ही बचाएगा। देखो अनर्थ हो गया है, ऐसा अनर्थ हो गया दीपक जी मैं बता रहा हूँ, अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया दीपक जी बता रहे हैं। या तो हमारी जान ले लेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं जाऊंगा राष्ट्रपति जी तर मैं जाके बैठूंगा मैं, और इस जिला के ऐसे ऐसे कलेक्टर, ऐसे ऐसे प्रशासन को मैं जो है नंगा करके दिखाऊंगा कि हमारे 3 साल 4 साल के अंदर जेब में जो है हमारे गरीबों को इन्होंने लूटा है। कोई न थाना सुनता है, न सीओ सुनता है, न बीडीओ सुनता है, और यहाँ की सारी गली गली में भ्रष्टाचार को, जो हमारी सरकारी योजनाओं को लूट करके, और ये जो है हमारे जितने भी चारों जो प्रणाली है, ये अपनी जो है हमारी आम जनता का भी लोक सेवक नहीं रह गए, ये अपना हो गए परिवार सेवक बन गए हुए हैं, अपने परिवार का ये कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, इनको कीड़े फड़ेंगे, ये जब रिटायर होंगे हो सकता है इनको भगवान कर्म का फल देगा। ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कि जिला का प्रमुख पद पर होता है बिहार के किसी भी जिला का एक कलेक्टर और एसपी, उसने भी अपने अधिकार को भूल चुका हुआ है। मैं उनके अधिकार को याद दिलाना चाह रहा हूँ, या तो आप जिम्मेदारी लेके उस हमारे जो प्रखंड के गली गली में जो भ्रष्टाचारी, कोई मुखिया हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे जनप्रतिनिधि कोई हो, चाहे आपके सरकारी बॉडी हो, ऐसे ऐसे को आप जेल भेजिए, और नहीं तो आप इस्तीफा दे करके घर चले जाएंगे। कि कोई ये जुनूनी, कोई कर्मशील, कोई अनुशासनशील पदाधिकारी आएगा, उस कुर्सी पर बैठेगा और ये भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम करेगा। हमारे आँख से बता रहा हूँ, मैं बहुत भावनात्मक हो चुका हुआ हूँ जो अग्नू पासवान के साथ हुआ। आज जो बैठे हुए हैं ये गरीबों का जो है ये मसीहा था हमारा अग्नू पासवान, जो गरीबों के लिए जो आवाज़ उठाता था, और वैसे ऐसे को उन्होंने जेल भेजने का काम किया है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और जब जेल भेज देता है उसके बाद हो जाता है आरोपा प्रत्यारोप होने चालू हो जाता है। अभी तो जिला प्रशासन से लगा होगा कि अग्नू पासवान का और भी जितनी गलतियां हैं सब निकालते चलो। लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूँ, अब हमारे क्रांतिकारियों में अब उबाल आ चुकी हुई है, छोड़ेंगे नहीं, बता रहा हूँ। पहले हमें राष्ट्रपति जी तक जाने दीजिए, हम एक में तैयारी कर रहे हैं। हम बिहार से 500 से बस भर के ले जाएंगे, 10 बस भर के ले जाएंगे, और हम इसी समरनालय से और इसी कलेक्टर के द्वारा मैं बुलवा करके वहाँ पे अम्बेडकर स्थल पर, और कहूँगा हमारी चिट्ठी को जो है आप दीजिए राष्ट्रपति जी को। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की नेता और अफसर पदाधिकारी हमारी लोकतंत्र व्यवस्था को भ्रष्ट व्यवस्था कर दिया, पूंजी तंत्र में ला करके कर दिए हुआ है। अब बर्दाश्त कतई नहीं होगा।
बने रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत दर्द भरी बात सब चल रहा है कि लोकतंत्र को कैसे कोर फूटेगा, चरक फूटेगा, बता रहा हूँ। उसके बच्चे को पैरालिसिस मार देगा जो हमारे ऐसे गरीब का और भ्रष्टाचारियों का जो खिलाफ में आवाज उठाता है और ऐसे को जेल भेजता है। और मैं बता रहा हूँ सीतामढ़ी जिला के दलाल मीडिया पत्रकार सबको बता रहा हूँ, नेता को भी बता रहा हूँ, कोर फूटेगा तुम्हारे मुंह में, तुम्हारा कीड़े फड़ेंगे बड़का बड़का। बता रहा हूँ भगवान में बहुत बड़ा शक्ति होता है। अरे मैं धन्यवाद देता हूँ बैजनाथ प्रसाद जी को जो रीगा विधानसभा, उन्होंने भी कल करके उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है। मैं उनकी सुना, उनकी भावना, उनका भी दिल में दर्द छलका है, बैजनाथ प्रसाद का भी छलका है। और चिंता नहीं करिए, मैं बहुत जल्द जो है मैं इसका मैं उजागर करूंगा। ये बहुत हो गया अत्याचार, आंख से आंसू बहता है दीपक जी, आंख से आंसू बह जाता है। बताइए आप भी भावना में आ गए, कितना भावना, आपके भी आंख से आंसू है। मैं आपके ऑल इंडिया चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं पत्रकार हो सबको, अरे सीखना है पत्रकारिता तो सीखो दीपक पटेल जैसे से, सीखना है पत्रकारिता सीखो बिट्टू राव से, मुकेश झा से, जो भ्रष्टाचार के लिए एकदम जो है अपने निस्वार्थ भाव से न्यौछावर करके लड़ रहा है। लेकिन ये हमारे दलाल लोग जो है हमारे जो समाज में है, हर चीज़ में दलाली बैठ गया हुआ, हर चीज़ में। मैं कहा हूँ ना कि एक आम धान भी रोपते हैं तो सारे धान एक जैसा नहीं निकलता, धान में खखरा भी आता है। वही खखरा सब हमारे समाज में पैदा ले लिए हुआ, वो खखरा सबको छटैया करना है, समझे के लिए। दीपक जी रोइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, एक एक आंसू का, एक एक गरीब का जो है इसका लिया जाएगा, इसका एक एक बदला लिया जाएगा। भेड़िया तंत्र में जो भेड़िया लोग आकर के बैठ चुका हुआ है। और मैं जहाँ मैं राष्ट्रपति जी का, हम तो गांधी विचार, हम प्राण अपनी देंगे, अब एक बलिदान हमारी भी जाएगी। इस भ्रष्ट तंत्र की वजह से हमारी किडनी दोनों डैमेज हो चुका हुआ है। मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, मैं कुत्ते बिलाई का, जिनका जो कुत्ते बिलाई वाली मौत होगी। और आखिरी बार आज फिर मैं बोलकर अपनी वाणी बंद कर रहा हूँ कि हे भगवान, ऐसे ऐसे भ्रष्ट डीएम, एसपी, कलेक्टर, दरोगा, वीडियो सबको कीड़ा फरवाना, जो जनता का पैसा खा के नमक हरामी करता है। जनता गरीब लोग जो है साड़ी कपड़ा लाना लैपटॉप खरीदता है, उसका टैक्स का पैसा जाता है। और ये अधर्मी कुकर्मी लोग जो है, ये अधर्मी कुकर्मी लोग जो है, ये लोग जनता का पैसा खा के जनता के साथ ही नमक हरामी कर रहा है। और ये जनता अभी डीएम एसपी किसी भी जिला का, ये अब जो है जनता का नहीं है। ये सांसद जो ये सब हो गया है, सांसद का, विधायक का और मुख्यमंत्री का और अपने परिवार का ही डीएम एसपी खाली सब बना हुआ है। किसी का डीएम एसपी को प्रमुख पद पर होता है, उसको जिम्मेदारी ले और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करे, और नहीं तो नहीं होता है तो कुर्सी छोड़ के जाके खड़े बैठे। जय हिंद, जय भारत।